एक ख़ास एजेंडे पर भाजपा सरकार काम कर रही है। आरएसएस की जो नीतियां हैं उसे पूरा करने के लिए है। वो ये है कि भारत सरकार के केंद्रीय विभागों में सचिव, सहायक सचिव, संचालक, सहायक संचालक, ये सारे जो पोस्ट हैं वो यूपीएससी पास करने के बाद में बड़ी कठिन परीक्षा होती है और एक फॉर्मेट होता है यूपीएससी का। वो यूपीएससी पास करने के बाद में जो अफसर इन पदों पे नियुक्त होते हैं उनके प्रदीर्घ अनुभव के बाद में उन्हें प्रमोशन देकर सचिव, सहसचिव, संचालक, सहसंचालक ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त किया जाता है, जहां पर पूरे भारत की योजनाओं पर, उन पर नियंत्रण, उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी बातें तय की जाती। भाजपा सरकार ने 2023 तक 80 ऐसे बड़े पोस्टों पे सचिव, सहसचिव, संचालक, सहसंचालक पदों पर डायरेक्ट नियुक्तियां की हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से या कैपिटलिस्ट जो घराने हैं उनके जो प्रोजेक्ट हैं, जो खासगी प्रोजेक्ट है, वहाँ से उन लोगों को उठाकर इन पदों पर नियुक्त किया है। तो यूपीएससी ये महत्वपूर्ण परीक्षा है भारत के सिविल प्रशासन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। संवैधानिक ढांचे के विरोध में, कानून के विरोध में जाकर ये डायरेक्ट एंट्री वाला जो फंडा चलाया है ये काफ़ी घातक है, क्योंकि जब ये लोग संचालक, सहसंचालक, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी करके जब ज्वाइन होते हैं तो पूरी सरकार की यंत्रणा उनके पास में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस यंत्रणा में जाने के लिए यूपीएससी की परीक्षा है और यूपीएससी की परीक्षा के बाद उसे कसम भी दिलाई जाती है कि वो भारत के संविधान और उसके सिस्टम के प्रति अपना पूरा समर्पण रखेगा, और उसका एक सिस्टम होता है। लेकिन डायरेक्ट कंपनियों से आने वाले लोग, प्राइवेट सेक्टर से आने वाले लोग किस तरह से भारत के प्रजातंत्र को ही नहीं, अर्थतंत्र को और प्रशासन को किधर लेकर जा रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत आज तमाम भारतीयों पर आन पड़ी है। एक तरफ सरकारी महकमों को खासगी कंपनियों को देकर, या जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हम कहते हैं, कंत्राटीकरण कहते हैं, वो कर दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र को दे दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र के बाद में अभी तो ये चला है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण कार्यालयों को भी दे दिया जाएगा। एक तरह से प्रजातंत्र को ख़त्म कर लोगों द्वारा, लोगों ने चलाई हुई सरकार लोगों के लिए ये ख़त्म हो, और यानी इसमें लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं, खासगी कंपनियों के लोग पूरे भारत के शासन प्रशासन पर नियंत्रण कर लेंगे, जिसकी अगुवाई 2023 तक कर दी गई है। इस बारे में इस देश के जन आंदोलनों ने और जो लोग डेमोक्रेसी के प्रति ईमानदार है उन लोगों ने गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का खेल है ये कितना खतरनाक है, कि यूपीएससी एमपीएससी परीक्षाओं का महत्व ही नहीं रहेगा। तो जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोग आरक्षण के द्वारा यहाँ जा रहे हैं वो रास्ता ही बंद हो जाएगा। केवल इस मार्फत जाने का एक रास्ता था। यूपीएससी एमपीएससी पारदर्शी परीक्षा है, कम से कम वहाँ चांस था जाने का। लेकिन अभी ये जो डायरेक्ट ले रहे हैं यहाँ कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। तो फिर ये एमपीएससी यूपीएससी का कोई मायने ही नहीं रहेंगे। इसका अर्थ डेमोक्रेसी का भी कोई मायना नहीं रहेगा। अंग्रेज सरकार 600 सनदी अधिकारी के मार्फत उन्होंने इतने बड़े भारत को नियंत्रित किया। ये 600 सनदी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे। शायद भारत का प्रजातंत्र ऐसे ही एक कंपनी के, जिसको हम भाजपा कंपनी कह सकते हैं, जिसको हम आरएसएस कंपनी कह सकते हैं, सोचिएगा आप, उनके द्वारा क्या नियंत्रित हो जाएगा।